बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय गंदे कपड़े पहनने वाली महिलाओं की तुलना सूप नखा से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर अब विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी बचाव करती दिखाई दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर हुआ बवाल। गंदे कपड़े पहनने वाली लड़कियों की तुलना सूप नखा से की। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। बीजेपी ने किया कैलाश विजयवर्गीय का बचाव। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार रात महावीर जयंती और हनुमान जयंती के सिलसिले में एक स्थानीय सामाजिक संस्था के कार्यक्रम के मंच से भाषण देते हुए यह बात कही। वीडियो में विजयवर्गीय ने इंदौर में रात के समय युवाओं के नशे में झूमने को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं अब विजयवर्गीय के दिए बयान पर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कैलाश विजयवर्गीय ने जो लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह के निम्न स्तरीय घटिया शब्दों का जो उपयोग किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मुख से निकले हुए शब्द इनके अंतरात्मा में जो महिलाओं के प्रति जो धारणा है वो इनके मुखारबिंद से निकल के आती है। पहले तो ये धर्म के ठेकेदार थे कि तुम हिंदू हो, तुम भला हो, और अब ये महिलाओं के ऊपर कमेंट करने लग गए। प्रदेश का मुखिया शिवराज मामा एक तरफ तो के नेता समय समय पर महिलाओं और लड़कियों को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, जो कि जितनी इनकी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को, जिनका विजन है, जो इस प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देना चाहते थे, उनके बारे में प्रदेश के मुखिया ने जो पागलपन और गाड़ दूंगा छिंदवाड़ा में इस तरह की कमेंट करे हैं, ये इस मानसिकता का घोतक है। और अभी कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के बारे में कमेंट की, ये इस बात का घोतक है कि 2023 में इनकी भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होने वाली है। इसलिए ये लोग बौखला कर और इस तरह के अनर्गल बातें, अनर्गल टिप्पणियां समाज के हर वर्ग के प्रति ये लोग करते रहते हैं, और इनके अंतरात्मा की आवाज़ जो इनके मन में जो गंदगी भरी हुई है वो इनके मुखारबिंद से निकलती रहती है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, हर नेता सिर्फ महिलाओं के कपड़े क्यों देखता है, जबकि इन्हें देखना चाहिए किसान देखना चाहिए बढ़ता हुआ, नौजवान बेरोजगार देखना चाहिए, प्रदेश और देश के मूल मुद्दे देखना चाहिए जो सत्ता और सरकार में बैठे हैं। और ये सनातनी परंपराओं की बात करते हैं तो ये कहावत भी है कि जाकी रही भावना जैसी उसको वैसी मूरत दिखती है। तो कहीं ना कहीं इनके जो विचार है और जो इनके दिल में, जिसे कहते हैं ना कि दिल में नाथूराम और मुंह में महात्मा गांधी और राम बैठे हुए, तो इसी तरीके से महिलाओं के प्रति जो इनकी घृणित सोच है वो देश के इनके सबसे बड़े नेता से लेकर सबसे निचले कार्यकर्ता तक है। इनके नेता माननीय मोदी जी ने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जनता के द्वारा चुनी हुई कई बार की सांसद को यही शब्द कहे थे, और ये आज रोज बेटियों के साथ ऐसा ही अपमान करते हैं। ये तालिबानी सोच का जो भंजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश बलात्कार और महिला अत्याचार में नंबर 1 बना हुआ है। देश के अंदर रोज अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और जिस चीज को देखने की जगह इनके सिर्फ कपड़ों पर ध्यान रहता है, दुर्भाग्य है। और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त नजीर पेश होना चाहिए। महिलाओं को सिर्फ वोट के लिए लाडली बहना, लाडली बातें करेंगे, और जो अपमान उनका करेंगे, ये उनकी भावना ऐसी, और इनके दिल में हमेशा महिलाओं के प्रति गलत सोच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के नेताओं के अंदर है। सीएम साहब अलग-अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कहा गया है कि महिलाएं शूर्पणखा दिखती है। तो क्या महिलाओं के लिए आप इतना स्तरहीन हो गए हैं कि आप उन्हें आपत्तिजनक शब्दों के साथ संबोधन करते हैं? क्या देश की महिलाएं शूर्पणखा दिखती हैं आपको? यह आपकी सोच और आपका नजरिया है जो आप महिलाओं को इस नजरिए से देखते हैं। देश और प्रदेश की आधी आबादी को अपमानित करने का काम यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। क्या आप अपना संविधान चलाएंगे, आप अपना कानून चलाएंगे, आप जैसा चाहेंगे महिलाएं क्या वैसा ड्रेसेस पहनेगी?
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश को इसलिए आजाद नहीं करवाया था कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की तरह हम पर जुल्म करें, वो जैसा कहें हम वैसा जिएं। ये स्वतंत्र भारत है, इसमें सबको जीने, रहने, पहने और का अधिकार है। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आप कौन होते हैं कि हमें कैसा ड्रेस पहनना है? और आपको ये अधिकार किसने दिया कि आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने भी विजयवर्गीय के बयान को गलत बताया है। भाजपा के एक सीनियर नेता राष्ट्रीय महासचिव का लड़कियों के पहनावे को लेकर दिया गया बयान बेहद शर्मनाक है। अब प्रदेश की लड़कियां और महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने ये कैलाश विजयवर्गीय जी तय करेंगे। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इस बयान से न केवल कैलाश विजयवर्गीय बल्कि इस पर पूरी बीजेपी के चुप्पी की ये बात बताती है कि उनकी सोच महिलाओं को लेकर क्या है। ये बेटियों बहनों की आजादी का मामला है, उनका पर्सनल मामला है। बेहतर होगा कैलाश जी ये ना तय करें, उन्हें ही तय करने दे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर भाजपा को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और कैलाश जी को बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सब हम सब महिलाओं का अपमान है। उधर बीजेपी नेताओं ने विजयवर्गीय के बयान पर उनका बचाव करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। नहीं, देखिए कैलाश जी ने जो बात कही है उसके पूरा आप पूरा स्टेटमेंट सुनिए, इसके बाद ही बात करें। कुछ भी कह देना, कुछ भी बक देना, इस तरीके से ये कांग्रेस के एक हरकत में रहा है, कांग्रेस के उसमें दृष्टि में रहा है। पूरी बात समझिए। एक बड़ा भाई एक क्या नसीहत दे सकता है, इस रूप में भी इस बयान को लेना चाहिए। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति जिस प्रकार से हावी हो रही है, आप सब भी और हम सब भी नित्य प्रति देखते हैं साथियों। और जो बार बार मैं निवेदन करती हूँ कि यदि सभी समस्याओं का हल कहीं है तो वैदिक जीवन पद्धति में, सत्य सनातन परंपराओं में है। जरा आप वेदों को उठा के पढ़िए तो हमारे वस्त्र कैसे हों, हमारा रहन सहन, हमारा भोजन, हमारी दिनचर्या किस प्रकार की होना चाहिए। हमारे वस्त्र इतने शालीन और इतने सभ्य होना चाहिए जब हम सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं कि हमारे को देखकर किसी के भी मन में कोई दुराभाव कभी भी जन्म ना ले। तो हम हमारी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी सनातन परंपराओं को पहचाने और सात्विकता के विस्तार पर हमारी संस्कृति सदैव सबसे ज़्यादा जोर देती है कि हम संस्कारवान होकर सात्विकता का वातावरण तैयार करें। वो घर परिवार, वो शैक्षणिक स्थल, वो सार्वजनिक स्थल हो, हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ऐसी वेशभूषा, ऐसे विचार जो लोगों को सकारात्मकता से भरें, सात्विकता से भरें, ऐसी जीवन पद्धति अपनाना चाहिए। मैं वही तो बात कर रही हूँ। भाई, जो जिस प्रकार की बात करेगा, यदि कोई वैदिक सत्य सनातन परंपराओं का पालन नहीं कर रहा, यदि वो उससे विपरीत दिशा में जाता है, तो वो राक्षसी वृत्ति का द्योतक कहलाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय गंदे कपड़े पहनने वाली महिलाओं की तुलना सूर्पनखा से करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।